यहाँ पे लिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी टेंडेंसी हो शेयर्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में है, जो एटम शेयर्ड पेयर में है, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पेयरिंग में है एटम, और उससे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, वही से हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपने तरफ खींचने की जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर में है उसको अपने तरफ खींचने की क्षमता होती है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को En से डोनेट किया है। En इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई भी यूनिट नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डजंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी ये सब डिपेंड कर रहा था। और एनर्जी चेंज, सिमिलरली एनर्जी चेंज आयनाइजेशन एनर्जी में यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो अलग एनर्जी आएगा, उससे अलग एनर्जी, लेकिन एनर्जी चेंज या फिर कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दिस इज व्हाई द ऑर्डर ऑफ En इन अ पीरियड इज रेगुलर। इसी कारण से जो En का जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो रेगुलर होता है, चेंज नहीं हो रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिंग स्केल की। पॉलिंग स्केल को हम sp से डोनेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल En of element can be determined by using bond strength and bond energy in their compound of hydrogen। बेसिकली क्या होता है कि En जो होता है पॉलिंग स्केल के अंदर में हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड बॉन्ड बनाया जाता है, उसके बाद जो क्षमता होती है एलिमेंट की खींचने की, यहाँ पे बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसी के वैल्यू पे दिया है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल En ऑफ एलिमेंट का हम लोग पॉलिंग स्केल के हिसाब से En निकाले जाए तो यूजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, बॉन्ड में एनर्जी कितना है, उसी के बेसिस पे हम लोग पॉलिंग स्केल के बारे में पॉलिंग स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, sp से डोनेट करते हैं। यहाँ पे Chi भी डोनेट कर देते हैं। कैसे डोनेट करते हैं, sp से डोनेट करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है he observed that En of fluorine is highest form। उन्होंने पॉलिंग ने ऑब्जर्व किया कि En जो होता है फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है, वैल्यू क्या है, 4 है। आगे बात करते हैं देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ En फॉर नोबल गैस। नोबल गैस के लिए En का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। नोबल गैस के लिए En का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाते। लिखा हुआ है देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ En फॉर नोबल गैसेस बिकॉज नोबल गैस डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड। नोबल गैस के पास टेंडेंसी नॉट फ्री बनाने तो और कोई कंपाउंड या क्रिप्टॉन बना लेते और कोई कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ En फॉर नोबल गैस। नोबल गैस के लिए En का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि वो लोग बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। हम लोग बात करते हैं ये पीरियड में और ग्रुप में हम बात करते हैं कि क्या क्या करना है। जैसे फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन का En कितना है, 4 है। क्लोरीन का 3, एक घटा, यहाँ पे 0.2 घटता है। ब्रोमीन का कितना होता है, 2.8 होता है और आयोडीन का 2.5 होता है। क्या होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है और आयोडीन का कितना होता है, 2.5 होता है। फिर से बोलिए, आप ही बोलते रहिएगा तो बोलने से याद होता है। फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन का होता है 3। फ्लोरीन कितना होता है, 4, क्लोरीन कितना होता है, 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। आगे चलते हैं, यदि हम लोग ऐसे बात करें, हॉरिजॉन्टली बात करें तो देख सकते हैं एक पीरियड में बात किया जाए तो लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ से 0.5 से घट रहा है। फ्लोरीन का 4 तो ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन इसमें 0.5 से घट रहा है, 0.5 से घट रहा है। तो ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3 में से 0.5 बढ़ाएंगे 2.5, कार्बन फिर कम तो 2, बोरोन और बेरिलियम 1.5 और लिथियम 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें थर्ड पीरियड की तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इसके अंदर में क्लोरीन का 3 होता है, सल्फर का 2.5 होता है और फास्फोरस का 2.1, सिलीनियम का, सिलिकॉन का 1.8, एल्यूमिनियम का 1.5 और मैग्नीशियम का 1.2 और सोडियम का 0.9। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 0.4 से घट रहा है। क्लोरीन से यदि सल्फर में जाएंगे तो 0.4 से घटता है। क्लोरीन का होता है 3 और सल्फर का होता है 2.5। तो और फास्फोरस का कितना होता है, 2.1 होता है और
बात किया जाए सल्फर से भी फास्फोरस जाएंगे तो 0.4 का घटता है, उसके 0.3 का लगातार घटता चला जाता है। देखिए सोडियम का 0.9, मैग्नीशियम का 1.2, उधर 1.2 हो गया, एल्यूमिनियम का 1.5, सिलिकॉन का 1.8, फास्फोरस का 2.1, उसके बाद सल्फर का 2.5, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया, 0.4 का डिफरेंस हो गया है। और क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यदि बात किया जाए along the period फर्स्ट डे का देखा जाए तो फर्स्ट डे में हम लोग देख सकते हैं कि लिथियम कितना है 1, इसमें से याद ही करना, तो बाकी ट्रिक है कि 0.5 घट रहा है, फिर ये 0.5 फर्स्ट वाले सॉरी सेकंड ग्रुप में हमारे पास सेकंड पीरियड में 0.5 से घट रहा है, थर्ड पीरियड में हमारे पास यहाँ पे 0.45 से घट रहा है, 0.4 से 0.6 से घट रहा है। और यहाँ देखा जाए तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में 0.1 का डिफरेंस पड़ रहा है। लिथियम का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 हो जाएगा, सोडियम का 0.9, पोटेशियम का 0.8, रुबिडियम का 0.7 और सीजियम का 0.7। रुबिडियम और सीजियम में कितना है, सेम ही। रुबिडियम और सीजियम में कितना सेम, कितना है वैल्यू, 0.7 है। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस और ईएन बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि और सब जो हमारे पास होते हैं वो बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है लेकिन उसके साथ और सब चीजें मिस होती है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है वो और चीजों पे भी डिपेंड करता है कि इसका कॉन्फिगरेशन कैसा है, हाफ वेट और फुली वेट ज्यादा स्टेबल है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है उसके अंदर में बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रॉपर्टी बॉन्ड का कितना बॉन्ड बनाया हुआ है उसी की प्रॉपर्टी होती है। एटॉमिक रेडियस, अब अभी जानते हैं एटॉमिक रेडियस यदि कोवेलेंट रेडियस होता है तो कम होता है, वैन रेडियस होता है ज्यादा दूरी होता है तो उसका रेडियस ज्यादा आ रहा होता है। उसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो एटॉमिक वो क्या होता है, बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन से हमारा जो बॉन्ड प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ ट्रिक है, इसका ट्रिक बना हुआ है, इससे मतलब चीज याद है, जैसे HPTE, H मतलब हाइड्रोजन, P से फास्फोरस, T से टोल्यूडियम, T से टोल्यूडियम हो गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.1। अब बोलेंगे इसको याद कैसे रखना है, इसका बोला याद कैसे रखना है, इसको याद करने का तरीका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेहरान। क्या तरीका है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेहरान। तो H से हो गया हिंदुस्तान, H से हाइड्रोजन, P से पेट्रोलियम, P से फास्फोरस, T से तेहरान, T से टेक्नीशियम। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.1 है। आगे जाते हैं CSI होगा तो कुछ CSI जानते भी होंगे, CSI होता है किसी ध्यान नहीं आ रहा, किसी का फुल फॉर्म होता है तो CSI होता है 2.5। इलेक्ट्रोन कार्बन है, कार्बन कितना है 2.5, कार्बन कितना है 2.5 है। सल्फर कितना है, देखिए सल्फर है 2.5, सल्फर 2.5, आयोडीन कितना है 2.5। तो CSI कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, CSI का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5। यदि नकल NCl, N का कितना है, N का कितना है 3, N का कितना है 3 और Cl का कितना है 3। तो नकल से ऐसे याद रख सकते हैं। फिर बोलते हैं सब ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेहरान का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, HPTE इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। आगे बात करते हैं CSI में है का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, CSI का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। N और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3 है, NCl का नकल बोल देते हैं, नकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3 है। आगे चलते हैं कुछ स्केल के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में स्केल में पढ़ा, पॉलिंग स्केल के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, पॉलिंग स्केल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुल्कियस स्केल के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मुल्कियस स्केल के बारे में। इसको XM से यूनिट करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनका स्केल इसके बेसिस पर बनाया है। इस वाले बात से एटॉमिक रेडियस बात से फर्क नहीं करेगा, लेकिन जो हम लोग एक्चुअल जो चीज होता है वो यही होता है कि एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। दैट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, मुल्किया ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2। आप जानते होंगे पहले ही पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस पे नीट पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, बस आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2, ये होता है ये सब यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन XP एंड XM। XP मतलब कि पॉलिंग स्केल और XM मतलब कि मुल्कियन स्केल, XM मतलब कि मुल्कियन स्केल। तो XP का वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू आता है XP का वैल्यू आता है XM by 2.8। XP का वैल्यू क्या आता है XM by 2.8 आता है। XP का वैल्यू इस वाले फॉर्म में किया देखो,
एक्सपी है, एक्सएम क्या है, एक्सएम है IE प्लस EA/2। तो एक्सएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएम की जगह क्या लिख सकते हैं, IE प्लस EA/2, IE प्लस EA/2। और ये फैक्टर कितना का था नीचे 2.8 का, यहाँ पे लिख दिया 2.8, नीचे क्या मल्टीप्लाई का साइन पर क्या प्लस का साइन है। आगे चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग EM, ये पढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर फैक्टर अफेक्टिंग EM पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट